बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सांवलिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। वरे नाम अर्थ संधा नाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्राह्मण देवाय नमो गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी क्षीर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य विना निवासिनी। घनश्याम हित चातकी घनश्याम हित मोरनी। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। पार्वती पदे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने कथा सुनी कि नरसिंह जी मेहता को कोकल्या जी जोशी जी महाराज निमंत्रण पत्र देते हैं। उस निमंत्रण पत्र में जो दादी जी ने जो सामान मंगवाया था उस सामान की लिस्ट जो है वो भी दे देते हैं और दोनों ले जाकर के नरसिंह जी मेहता ठाकुर जी के द्वारिकाधीश के चरणों में रख देते हैं कि हे गोविंद अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। आकाशवाणी होती है कि नरसिंह जी मेहता तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन नरसिंह जी मेहता कर्म करने पर विश्वास रखते हैं और हमें भी रखना चाहिए। भगवान के भरोसे तो होना चाहिए लेकिन कर्म अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। इसी के माध्यम से नरसिंह जी मेहता अपने भाइयों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं। नानी बैरे मायरे रो भाया जस लो राम जी। नानी बैरे मायरे रो भाया जस लो मायरे चला छा बेरा। गाड़ी है तो दो राम जी गाड़ी है तो दो रे हरी। ओ जय जय नारायण हरि हरि के नाम से तरी। नरसिंह जी कहते हैं कि हे भाइयों, नानी बाई का जो मायरा है अर्थात नानी बाई की लड़की का जो विवाह है उस विवाह में हमें भात देना है। उसका जश्न आप भी लो, उसमें आप भी सहयोग करो। अब नरसिंह जी क्या मांगते हैं? धन नहीं मांगते, मांगते हैं मायरे चला छा बीरा गाड़ी है तो दो। अर्थात हम मायरा लेके जा रहे हैं, नान का छक लेके जा रहे हैं। हे भाइयों आपके पास कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी दे दो। अब गाड़ी कोई 4 व्हीलर नहीं मांग रहे। उस समय की बात है जब बैल गाड़ियां चलती थी, ऊंट गाड़े चलते थे, तो कहते आपके पास कोई गाड़ी है तो दे दो। अब भाई क्या जवाब देते हैं? देखो भाई सबसे विचित्र बात है और ये सच्ची बात है। पैसे वाले से पैसे वाला कुछ लेने जाए तो पैसे वाले के पास स्वयं के पास पैसा ना भी हो तो किसी से ला करके उसको दे देगा। लेकिन गरीब अगर किसी के पास जाए, पैसे वाले के पास जाए कि भैया मुझे कुछ चीज की आवश्यकता है, तो वह गरीब को कोई मुंह नहीं लगाता, उसकी कोई सहायता नहीं करता। यह प्रत्यक्ष है। और यहाँ पे नरसिंह जी मेहता के पास कोई पूंजी नहीं है, इसलिए पूंजी से गरीब है, वैसे गरीब नहीं, पूंजी से गरीब है। वह सब लोग जानते हैं कि ये वापस कैसे देगा। तो भाई क्या कहते हैं?
गाड़ी जो होती तो नरसी देता तो खरा। कहते हैं, ये मारवाड़ी में है सारी कथा, गुजराती में है, इसलिए हम अनुवाद करके आपको बता रहे हैं। गाड़ी जो होती नरसी देता तो खरा, राम जी देता तो खरा रे हरि। बेड़ा बांका टूट गया पिछवाड़े पड़ा, राम जी पिछवाड़े पड़ा रे हरि। बेड़ा, बेड़ा का मतलब जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं, जो टायर होते हैं, वो टूट गए हैं नरसी जी। अगर होती तो जरूर देते आपको, लेकिन टायर टूट गए, उनके पहिए टूट गए हैं, और जो गाड़ी जो है वो पिछवाड़े पिछले साइड में जो हमारे जो खाली जगह उसमें पड़ी है। अब पड़ोसी बोलते हैं, पड़ोसी उठ बोला बेड़ा, क्यों उनके पड़ोस में जो खड़े थे उन पड़ोस वालों से नरसी जी कहते हैं कि भाई गाड़ी तो मिल गई, भाइयों ने गाड़ी तो दे दी कि भी गाड़ी तो पड़ी है, लेकिन उसके बेड़ा, उसके पहिया जो है वो नहीं है। तो पड़ोसियों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं भैया गाड़ी तो मिल गई, लेकिन जो पहिए अगर आपके पास हो तो वो दे दो। पहिए लेने के लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं पड़ोसियों को? पड़ोसी उठे बोला बेड़ा होता तो खरा, राम जी होता तो खरा रे हरि। कि अगर बेड़ा होता तो दे देते भाई। अब जैसे तैसे करके नरसी जी ने वो बेड़ा जो है, वो पहिए जो है वो उठा करके किसी के मांग करके लाए और उस गाड़ी में लगा दी। अब गाड़ी तो तैयार हो गई, लेकिन गाड़ी चले कैसे भैया? गाड़ी चलाने के लिए कोई ऊंट, कोई बैल, कोई गधा, कोई घोड़ा कुछ चाहिए। तो अब वो मांगने के लिए जाते हैं किसी पड़ोसियों से कि आप हमें अपना बैल दे दो, हम 2-4 दिन के लिए अनजानगढ़ हमारी नानी बाई का जो मायरा है, जो नान का छक है, वो देने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बैल नहीं है, आप बैल दे दो। तो पड़ोसी क्या कहते हैं? नाथा बाका खोल दिन बूढ़ा बाकी पाटती। अर्थात हमारे पास बैल तो थे, वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको खोल दिया है और उनको छोड़ दिया है। अब वो बाहर खड़े हैं कहीं, जैसे गांव के बाहर वो वहां पड़े होंगे, वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए नरसी जी हम कहां से दे आपको। अब ऐसे करके नरसी जी जो है क्या कहते हैं? बिन चुने नरसी भेड़ा तो करा, राम जी बिनन चुनन नरसी, कि ढूंढ ढांड के चुन के नरसी जी ने टायर, कहीं से एक टायर लिया, कहीं से दूसरा टायर लिया, कहीं से वो गाड़ी ले ली, वो इकट्ठा कर लिया। बिनन चुरन नरसी भेड़ा तो करा, गाडोले तो में लगे। अब गाडुली, गाड़ा तो मिल गया, गाड़ा तो मिल गया, गाड़ी तो मिल गई, अब जोतने के लिए बैल चाहिए। बिन चुने नरसी भेला तो करा, गाडुली तो मिलेगी बैला मांग न रहा। अर्थात गाडुली तो मिल गई है, गाड़ा तो मिल गया, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अब बैल चाहिए। बैला, बैला मारवाड़ी में कहते हैं बैल को, जो बलद होते हैं, बैल होते हैं। अब बैल जो मांगना बाकी रह गया, बैल ले कहीं से, किससे ले? अब पड़ोसी से मांगते हैं कि भी बैल दे दो। तो पड़ोसी क्या कहते हैं? बैला जो होता तो नरसी देता तो खरा, ना था बाकी खोल दिनी गौरव खड़ा। कि हे नरसी जी मेहता, बैल हमारे पास होते तो आपको जरूर देते, लेकिन क्या करें, हमारे पास जो बैल थे वो सब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी नाक खोल दी है। बैलों के जो नाक में जो रस्सी बांधते हैं उसको नाक बोलते हैं, तो उनकी नाक खोल दी और गोरवा खड़ा। गोरवा मतलब जो हमारे गांव की जो सरहद होती है, गांव की सरहद जो होती है, उसको मारवाड़ी में कहते हैं गोरवा। ना था बाकी खोल देनी गौरव खड़ा, राम जी गौरव खड़ा रे हरि। ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी
भगत बछले प्रभु सारे सब काम राम जी, सारे सब काम हरि के नानी बाई के मायर रो ठाकुर जी ने लाज राम जी, ठाकुर जी ने लाज हरि। अर्थात कि हमने जो बैल जो है वो खोल दिए हैं नरसिंह जी, और वो तो सरहद के पार खड़े हैं, वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब नरसिंह जी चल गए कि भी गाड़ी भी मिल गई, टायर भी मिल गया, अब बैल लेना है, और वो खड़े हैं हमने सरहद के पार, अपने गांव के बाहर पड़े हैं, खड़े हैं, चलो उनको लेकर के आते हैं। अब नरसिंह जी उन बैलों को लेने के लिए जाते हैं। अब बैलों से क्या कहते हैं नरसिंह जी, अब वहां पे जो बैल खड़े थे उन बैलों के दांत भी नहीं है, इतने बूढ़े हैं, मरे पड़े बैल, जान नहीं है बैलों में, आंखों से पानी निकल रहा है बैलों के, बहुत बूढ़े जीर्ण अवस्था में बैल दो खड़े हैं। लेकिन बैल को नरसिंह जी क्या कहते हैं, उठो हमारा बैला थे तो भजो रामो राम राम जी, भजो रामो राम हरि। कि हे बैलो तुम उठो और भजन करो राम का। नानी बैरे मायर रो सारे दीजो काम राम जी, सारे दीजो काज हरि। कि हे बैलो आप उठो और नानी बाई के मायरे का जो ये काम है, इस काम को आप पूरा अंजाम कर दो। अर्थात इतना काम कर दो कि नानी बाई के मायरे तक आप मुझे पहुंचा दो, इतनी कृपा करो। नाने बायरे मायरे रो कारज करो राम जी, कारज करो रे हरि। अर्थात नानी बाई के मायरे का जो काम है इतना कर दो। उसके बाद में नाने बायरे मायरे को कारज करो, 2-4 दिन पाछे थे तो बाके ही मरो। क्या 2-4 दिन बाद में मर जाना, अभी मत मरना, क्योंकि वो मरने की अवस्था में है, बूढ़े हो चुके हैं। और नरसिंह जी उनसे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे बैलो तुम उठो और ये जो मेरा काम है इस काम को अंजाम लगा दो। अब नरसिंह जी क्या करते हैं, पूछेड़ा पकड़े नरसिंह खड़ा तो किया, टूटा बाका सिंगड़ा सु पकड़ लिया। अर्थात नरसिंह जी ने उस बैल को, उनके पूंछ को पकड़ के खड़ा किया, उनके सींग भी टूटे हुए हैं। टूटा बाका सिंगड़ा सु पकड़ लिया राम जी, पकड़ लिया रे हरि। उनके सींग को, टूटे हुए सींग को पकड़ करके ले जाते हैं। टूटे मिल गए गाडो लेने, गोद्या मिल गया जंत, बेला से मुखड़ा के माही जड़ नहीं दंत। अर्थात टूटी हुई गाड़ी मिल गई, बैल भी मिल गए बूढ़े, टूटी मिल गई गाडूली ने, गोद्या मिल गया जंत। अर्थात टूटी हुई गाड़ी और बूढ़े बैल मिल गए, और उन बैलों के मुख में ना तो दाढ़ है ना दांत है। भगत बछले प्रभु सारे सब काम राम जी, सारे सब काम हरि। हो नानी बाई के मायर ठाकुर जी ने लाज राम जी, ठाकुर जी ने लाज हरि। अब नरसिंह जी ने अपनी गाड़ी तो तैयार कर दी, टूटी फूटी जैसी भी गाड़ी थी, बूढ़े पुराने बैल थे, वो लेकर के जोड़ दिए और जाके अपने भाइयों से कहते हैं कि भाइयों तुम भी चलो, क्योंकि दोहिती की शादी है तो बनना, सबका चलना बनता है, तो आप भी चलो। लेकिन सारे भाइयों ने मना कर दिया, क्योंकि गरीब के साथ वो जाना नहीं चाहता, और अमीर तो दूसरे दूर की रिश्तेदारी भी ना हो तो भी लोग उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो पैसे वाला है। इसीलिए वो गरीब है, यह जान करके वो भाई ने मना कर देते हैं। नाने बैसमायरा भाया जस लो
साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दो। अब नरसिंह जी कहते हैं कि चलो भाइयों, आप साथ में नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो करो कि एक एक कपड़ा दे दो, क्योंकि मैं भात लेकर के जा रहा हूं, मायरा लेकर के जा रहा हूं, नान का शक लेकर के जा रहा हूं, इसलिए अगर आप साथ में नहीं चल सकते तो एक एक कपड़ा दे दो ताकि वहां पे मैं रख सकूं, दे सकूं। अब भाई क्या कहते हैं, मां की तो नहीं छे नरसी, एक टका की पूछ, भाया रे भरोसे नरसी, क्यों मंडवाई मूछ। भाई ताना मारते हैं, जब तुम्हारे पास 1 रुपए के 1 टके की पूछ नहीं थी तो तुमने हमारे भरोसे ये मूछ क्यों मंडवाई, अर्थात हमारे भरोसे ये काम क्यों किया तुमने, क्यों कुकू पत्र ली तुमने, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ नहीं देंगे भैया। अब भक्त कहते हैं, काहू के बन भजन है, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुबरी के सोबत पांव पसार। काहू के बल भजन है, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुबड़ी के सोबत पांव पसार। कि किसी के बल पे भजन नहीं होता और किसी के बल पे विश्राम नहीं होता। व्यास भरोसे कुबड़ी सोबत पांव पसार। भगवान के भरोसे ऐसे भक्त तो पांव पसार के सोते हैं। नरसिंह जी ने मायरे में जाने की तैयारी की। गाड़ी में तुम्बा तुम्बी जितने भी घर में थे, क्योंकि वो उनके पास तो संत है और संतों के पास क्या मिलेंगे, या तो माला मिलेगी, या उनके पास लोटा मिलेगा, या मांगने के लिए मधुकरी के लिए कोई गड़वी मिलेगी, या फिर उनके पास तुम्बे थे, तुम्बी जो बजाते हैं तुम तो तुम्बे थे, और बहुत से मटके थे, वो सब लेकर के गाड़ी में रख लिए। अब नरसिंह जी की लुगाई ने, जो औरत जो थी नरसिंह जी की पत्नी जी, उनसे पूछा कि भाई तुम भी चलोगी, तो नरसिंह जी की पत्नी ने मना कर दिया, भाई हमें तो जाने का कोई शौक नहीं है और ना हमें बेइज्जती करवानी वहां पर जाकर के तुम्हारे साथ। अब नरसिंह जी की जो पत्नी थी वो विचार करने लगी कि खुद अकेलो जावे तो जावे, लेकिन साथ में ये अंधे सूरे इनको भी लेकर के जाएगा तो ये इनको संभालेगा कि ये अपने आप को संभालेगा, या गाड़ी को संभालेगा, या बैल को संभालेगा। तो नरसिंह जी की पत्नी को एक उपाय सूझा कि सभी अंधों सूरों को, जो जितने भी सूरदास थे, उन सभी सूरदास को बोले कि तुम एक काम करो, सब स्नान करने के लिए जाओ, स्नान कराओ, और उंगली पकड़ करके रास्ता दिखा दिया। सोचने लगे कि जैसे ही तालाब में जाएंगे सब डूब जाएंगे, इनका तो छूट जाएगा पिंड और खाली अकेले जाएंगे नरसिंह जी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो स्नान करके सब सूर्य वापस आ गए। पूरे 16 जीव थे, 16 सूरदास थे। सभी से पूछा नरसिंह जी ने, कौन कौन चलेगा भैया बात में, तो सब राजी हो गए। अब राजी क्यों ना हो, यहाँ तो मधुकरी मांग करके लाके खानी पड़ती है, अब शादी में जाएंगे तो भैया भोजन मिलेगो बढ़िया बढ़िया, अच्छे मालपुए मिलेगो, ये खाने के लिए मिलेगो, ये सोच करके सब तैयार हो गए। अब जा रहे हैं सब नान का छक में, 16 तो वे सूरदास और एक स्वयं हमारे नरसिंह जी भगत। अब नरसिंह जी तैयारी कैसे करते, नरसिंह जी तो मायर रे सोझे तो करी राम जी, सूझे तो करी रे हरी, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरा राम जी, गाड़ी में धरा रे हरी, सारा के बिच माही धरिया मदन गोपाल, एवड़ छेवड़ मेले नरसिंह मरदंग ताल। अर्थात उस गाड़ी में जाने की तैयारी की और जितने भी तुम्बा थे, जो तुम्बी थी बजाने के लिए, भजन करने के लिए, वो सारी तुम्बी उठा करके, तुम्बा उठा करके गाड़ी में रख ली और सबके बीच में रख लिए मदन गोपाल ठाकुर जी की श्री विग्रह रख लिया, मूर्ति रख ली। आस पास में मृदंग और ताल रख लिया, ढोलक मंजीरे रख लिए और चलने की तैयारी करने लगे। कहते हैं ब्याए जे के ताई माला लेने छवि शेष राम जी,
लेने छे विशेष हरी, सवा सवा शेर की छे मणि एक एक राम जी, मणियों एक एक हरी। अब देखो अपने संबंधी के लिए उपहार लेकर जा रहे हैं नरसिंह जी। क्या लेकर के जा रहे हैं? एक माला, विशेष माला। ब्याए जे के ताए माला, लेने से विशेष विशेष माला। और उस माला का सवा सवा शेर कुछ मणियों एको एक, सवा सवा शेर का एक एक मणका माला का, इतनी मोटी माला ली और लेकर के चल। अब जैसे ही चले, गांव से निकले भी नहीं थे, गांव में ही थे, घर से ही निकले। 16 तो वो सूरदास, ऊपर से ठाकुर जी की मूर्ति, उसके बीच में सिर्फ चारों तरफ वो तुम्बे, बीच में ही मृदंग ताल, साथ में ही उनके छेना मंजीरा और नरसिंह जी महाराज। बूढ़े बैल, टूटी गाड़ी, इतने लोग जब घर से निकले, निकलते ही बैल थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए, क्योंकि बैल में ताकत नहीं थी, मरे तो बैल थे। बड़े मुश्किल से उनको उठाया, मुंह में उनके दांत नहीं है, सींग भी नहीं है, चले कहां से इतना वजन लेकर के, और एक एक सूरदास एक एक क्विंटल के। अब चले कैसे? अब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब गरीब की बारी आती है किसी प्रकार की, तो लोग मजाक उड़ाने के लिए बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, सहायता करने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जब मजाक बनती है तो न जानता हो वह भी आकर के इकट्ठा हो जाता है। कवि कहते हैं, गांव गेल भेली भई, करत सकल मिल सोर, नरसिंह निर्धन जान के, कुटुंब करे हम खोल। अर्थात पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब मिल करके शोर बचाने लगे। नरसिंह को निर्धन जान करके सारा कुटुंब, सारा परिवार मखौल उड़ाने लगा। अब नरसिंह जी जैसे तैसे करके उस गाड़ी को हाँकते हैं, बैलों को खड़ा करते हैं। एक बैल को खड़ा करते, दूसरा बैठ जाता है, एक को खड़ा करते, तीसरा बैठ जाता है। कभी गाड़ी का टायर निकल जाता है, तुम्बे तुम्बी सब गिर जाते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र होता है, लेकिन ठाकुर जी का नाम लेकर के फिर जोड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं। अब गांव से निकले जैसे तैसे तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। गांव से ही नहीं निकले थे कि अंधेरा हो गया। इधर ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मेरा भक्त बड़ा परेशान है। अब नरसिंह जी भी भगवान का आह्वान कर रहे हैं, और वो जो भगवान ने उनको उपहार दिया था, जब भोले बाबा लेकर के गए थे साथ में, वह उपहार केदार का राग छेड़ देते हैं। और क्या कहते हैं नरसिंह जी? अब जैसे ही नरसिंह जी ने सभी अपने सूरदासों को बिठाया, सभी सामान को फिर लगाया, फिर तैयार किया, फिर चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर के फिर वो बैल बैठ गए। बैल बैठे तो पूरे तंबूरे तांबू जितना भी सामान था सबका सब फिर नीचे गिर गया, क्योंकि बैल बैठेंगे तो गाड़ी नीचे की ओर झुकेगी। और ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह जी ने घर में जितना भी कीर्तन का सम्मान था सारा सामान उसमें लाद लिया। 16 सूरदास भी बैठे हैं। अब जैसे ही सूरदास जी नीचे गिरे, ऊपर से तंबूरे उनके सिर पे धरम 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 शुरू हो गए। अब कहते हैं, ओ हो सूर्या बोले हरि हरि। कहने लगे, हे नाथ ये क्या हो रहा है? नरसिंह जी कहते हैं, कुछ नहीं, चिंता मत करो, ये सब मायरा है। ऐसे ही भगवान की भक्ति नहीं होती, ये सब मायरा चल रहा है। और फिर से उठा करके फिर सारा सामान लादते हैं और फिर चल पड़ते हैं। चलते चलते गांव से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही गांव से बाहर निकले कि शाम हो गई, अंधेरा हो गया, सर्दी का समय है, अंधेरी रात है। अब नरसिंह जी के साथ जितने भी साथी हैं सब तो सूरदास हैं, अंधे हैं, उनके लिए तो दिन में भी रात है और रात में भी रात है। लेकिन नरसिंह जी भी बुजुर्ग हैं, उनकी भी बुढ़ापे के कारण आंखों में थोड़ी रोशनी कम हो गई। अब विचार करते हैं नरसिंह जी, ठाकुर जी से बात करते हैं कि हे गोविंद, दिन में तो जैसे तैसे
इन बैलों को लेकर के मैं इतनी दूर आ गया, लेकिन अब अंधेरा हो गया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आता, और साथ में जितने साथी हैं ये तो है ही सूरदास। अब नरसिंह जी ने भगवान का दिया हुआ प्रसाद याद करते हैं और उस राग में भजन गाते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि मुसीबत में ही नरसिंह जी भगवान को याद करते हैं। जब पूरा अपना जोर लगा लेते हैं, सभी तरफ से हार जाते हैं, फिर ठाकुर जी को याद करते हैं, अन्यथा अपने कर्म करते रहते हैं। अब ठाकुर जी को याद करते हैं। केदार राग में कहते हैं, सांवरिया के आगे खड़े हूं कर जोर। अब ये केदार राग में मारवाड़ी भजन है, हम आपको हिंदी अर्थ सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। सांवरिया के आगे खड़े हूं कर जोर, मारे गाड़ी तो संभालो, मारो राजा रण छोड़। कि हे सांवरा, हे गोविंद, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूं, हमारी ये जो गाड़ी है ये आप स्वयं संभालो। हे रण छोड़दास राजा, आप आकर के इस गाड़ी को संभालो। कि सांवरिया के आगे खड़ा हूं हाथ जोड़, मारे गाड़ी तो संभालो, मारे राजा रण छोड़। थारे भरोसे, थारे ही भरोसे सांवरा नानी परणाए, थारे रे भरोसे मैं तो करो हूं जवाई। अर्थात तुम्हारे भरोसे मैंने मेरी कन्या का विवाह किया। थारे भरोसे सांवरा नानी परणाई। मारवाड़ी में परणाई कहते हैं शादी को, कि आपके भरोसे हे गोविंद मैंने मेरी लड़की नानी बाई का विवाह किया। थारे भरोसे मैं तो करो रे जवाई, कि तुम्हारे भरोसे से मैंने जवाई को किया। मायरारी बेला तू आजा प्यारे दौड़, मारे गाड़ी तो संभालो, मारा राजा रण छोड़। हे गोविंद, इस मायरे की बेला में, इस भात की बेला में, इस नान के छक के बेला में तुम आ जाओ दौड़ करके मेरे प्यारे, इस गाड़ी को संभालो। कहते सांवरिया के आगे खड़े हूं कर जोर, मारे गाड़ी तो संभालो, मारे राजा रण छोड़। साधु संत सागे मारे गद्दी नर जाए, घन घोर वन में रात भी अब या तो घिर आए। हे गोविंद, मेरे साथ में ये सब साधु संत हैं, मेरे पास कोई गद्दी कोई रजाई भी नहीं है, सर्दी का मौसम है और ये घनघोर जंगल, अब रात भी हो आई है। साधु संत सागे मारे गद्दी न रजाई, घन घोर वन में रात भी आगिर आई। गाड़ी मारी टूटी तू आजा प्यारे दौड़, मारे गाड़ी तो संभालो, मारा राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे खड़ा हूं कर जोर, मारी गाड़ी तो संभालो, मारा राजा रण छोड़। हे गोविंद, अब जल्दी से तुम आ जाओ, हमारी इस टूटी गाड़ी को तुम संभाल लो। हे द्वारिका नाथ, अब आधी रात को भगवान को जब नरसिंह जी ने केदार राग में पुकारा, तो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को छोड़ करके सबसे पहले जाकर के विश्वकर्मा के द्वार पर गए और विश्वकर्मा का दरवाजा खटखटाया। अब देखो भाई, जब कोई मालिक अगर किसी नौकर के पास या कर्मचारी के पास जाए और वो भी आधी रात को, तो कर्मचारी घबरा जाता है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, इतनी रात को मेरा सेठ कैसे आया। इसी प्रकार से गोविंद को देख करके विश्वकर्मा घबरा गए और विश्वकर्मा हाथ जोड़ के कहने लगे, हाँ प्रभु क्या हुआ, आप आधी रात को आए, मुझे बुला लेते, ऐसा कौन सा काम हो गया जो आपको आधी रात में आना पड़ा। गोविंद कहते हैं
कि हे विश्वकर्मा जी, जितने भी तुम्हारे औजार हैं वो सब औजार मुझे दे दो। अब औजार, कारीगर के औजार, हथौड़ी, आरी, बर्छी, कील, जितना भी तरखान का सामान होता है, खाती का सामान होता है, वो सारा सामान मुझे चाहिए। विश्वकर्मा जी कहते हैं महाराज आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, आप आराम से जाकर के अपने महलों में विश्राम कीजिए और मैं जाता हूं और जाकर के उस गाड़ी को जो भी आप काम कहते हो वो मैं ठीक कर देता हूं। भगवान नारायण कहते हैं, गोविंद कहते हैं, नहीं विश्वकर्मा जी, दुनिया का कोई काम होता, देवता का कोई काम होता तो मैं तुम्हें कह देता, लेकिन मेरे भक्त का काम है, मैं स्वयं जाऊंगा। और विश्वकर्मा जी से कहते मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है, मैं स्वयं जाकर के उसको ठीक करूंगा। और गोविंद विश्वकर्मा जी से सारा सामान लेकर के एक झोला में डाल करके, थैला में डाल करके और जाने लगते हैं। जा करके अब भगवान सारा सामान लेकर के, नरसिंह जी जंगल में खड़े हैं और सारे सूरदास जितने भी हैं वो कहते हैं कि नरसिंह जी महाराज अंधेरा हो गया, अब क्या करेंगे। अब नरसिंह जी उनको कहते हैं अबे अंधेरा तुम्हारे तो जीवन में है ही अंधेरा, तुम्हें दिन में भी अंधेरा, रात में भी अंधेरा, तुम्हें अंधेरे से क्या मतलब है, बैठे रहो। लेकिन वो गोविंद को याद करते करते गोविंद दूर से ही आवाज मारते हैं, ओ भाई नरसिंह जी ऊपर है, भाई भाई ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। मारवाड़ी में ऊबा कहते खड़ो रे भैया, 2 मिनट खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब जब आवाज सुनते हैं ऊपर है, ऊपर है, तो सारे सूर्या बोलते हैं नरसिंह जी कोई मानस आवे। अब मानस मारवाड़ी में कहते हैं मनुष्य को, कि कोई मनुष्य आ रहा है। नरसिंह जी कहते हैं तुम्हें बहुत दिखा मनुष्य, दिन में तो दिखता नहीं और अब मनुष्य आ रहा है। तो कहते हैं महाराज आंख के अंधे हैं, हृदय के अंधे नहीं है, हृदय से नजर आता है हमें। अब वो मनुष्य आ रहा है, लेकिन एक काम करना भाई, वो कोई चोर उचक्का ना हो, इसलिए गाड़ी को अंधेरे में ले लो। अब नरसिंह जी कहते वाह भाई वाह, बड़ी जोर की पूंजी राख रखी तूने, सारा तो तुम्बा तंबूरा अपने पास है, क्या लूट के ले जाएगा हमसे। लेकिन जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते ठाकुर जी उनके पास आते हैं। क्या कहते हैं ठाकुर जी आकर के कहते हैं कि कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अब फिर सूरदास बोलते हैं महाराज ये तो कुछ जवान पड़े मोटियार है। हम मोटियार कहते हैं जवान लड़के को, इसकी आवाज से पता लगता है ये कोई जवान लड़का है। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो हमें लूट पाट के ले जाए, मार कूट के गिर जाए। नरसिंह जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम आराम से बैठे रहो, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। नरसिंह जी कहते हैं हाँ भाई तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है ठाकुर जी अपने रूप बदल के आए, तरखान का रूप बनाया, खाते का रूप बनाया, कारीगर का रूप बनाया और कहते हैं जोर से बुलाते हैं कि घने दूर से तोड़ो थारी का डोले रे लार, घनी दूर से तोड़ो थारी का डूली रे लार, अरे थारी का डूली रे लार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। कि बड़ी दूर से दौड़ करके आया हूं, हे बाबा तुम्हारी गाड़ी में बैठा लो, मुझे भी अनजान नगर जाना है। और नरसिंह जी हंसने लगे। नरसिंह जी कहते हैं नरसिंह बोल्या मार साग तू के करसी, ओढ़न न कपड़ा नहीं सिया मरसी, बूढ़ा बैल टूटड़ी गाड़ी रे पैदल जावे हार, अरे तू तो पैदल जावे हार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। नरसिंह जी कहते हैं अरे वे हमारे साथ में तुम क्या करोगे। नरसिंह बोल्या हमारे साथ तू के करसी, अर्थात नरसिंह जी कहते हैं कि हमारे साथ में जाकर के तुम क्या करोगे। ओढ़न ने कपड़ा नहीं सिया मरसी, हमारे पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, सर्दी लग जाएगी तुम्हें, कैसे जाएगा हमारे साथ।
फिर कहते हैं बूढ़ा बैल टूटड़ी गाड़ी, अरे पैदल जावे हार, अरे तू तो पैदल जावे हार। अरे हमारे पास जो बैल जो है ये भी बूढ़े हैं भैया, गाड़ी टूटी पड़ी है और पैदल चलेगा अनजान नगर तक तो तू हार जाएगा, थक जाएगा। अब क्या कहते हैं ठाकुर जी बदले में, नानी बाईरो भात देखबा चालूंगो। क्या कहते हैं, नानी बाईरो भात देखबा चालूंगो, कि हे नरसिंह जी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और जो नानी बाई का जो मायरा लेकर के, नानक का छक लेकर के तुम जा रहे हो वो भी मैं देखने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा। पूर्ण पावलो थाली में भी घालूंगो, कि जो जब नानी बाई हमारे तिलक करेगी तो थाली में मैं भी उनको कुछ ना कुछ दूंगा, पूर्ण पावला 1-2 रुपया दूंगा। अब इतनी बात सुनते ही सूरदास जितने बैठे थे जोर जोर से नरसिंह जी को कहते हैं, नरसिंह जी सुने। बोला हाँ इसको बिठा ले भाई। बोले क्यों बिठा ले? तो कहते हैं इसको बिठा ले, ये कह रहा है कि 1-2 रुपया थाली में देंगे, अपने पास तो कोई पैसा है नहीं, और जब वो तिलक करेंगे तो इसको आगे कर देंगे। अब जब बैठाने की बात करते हैं पीछे से एक सूरदास जी जिनका नाम है ज्ञानदास जी, वो क्या कहते हैं, ज्ञानदास जी कहते हैं, ज्ञानदास जी कहवे गाडूली तोड़ोगा, घड़ी भीड़ टूटे मारे एक तार को तार। अब ज्ञानदास जी कहते हैं, कह रहे भाई क्यों इसको ले रहे हो तुम लोग, ये गाडूली जो गाड़ी आगे से टूटी हुई है, बैल बूढ़ा है, एक और बैठाओगा तो भाई आदमी बढ़ जाएगा, एक मेंबर बढ़ जाएगा, तो गाड़ी टूट जाएगी, और तो और ज्यादा भीड़ में हमारे एक तारे का तार टूट जाएगा, छोड़ो इसको। फिर वो कहता है, ठाकुर जी कहते हैं, नानी बाईरो भात देखबा चालूंगो, पूर्ण पावलो थाली में भी घालूंगो, 2-4 दिन चोखा चोखा जी माँ जी मणवार, अरे पोजी माँ जी मणवार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। कि हे नरसिंह जी मैं भी तुम्हारे साथ ये जो नानक का छक लेके जा रहे हो, ये जो भात लेकर के जा रहे हो, ये देखने के लिए चल रहा हूं, और नुकसान नहीं करूंगा भैया, तुम्हारे साथ चलूंगा तो 1-2 रुपया मैं भी थाली में डालूंगा, और 2-4 दिन रुकेंगे वहां पे, 2-4 दिन चोखा चोखा जी माँ जी मणवार, अरे मैं तो जी माँ जी मणवार, कि 2-4 दिन रुकेंगे वहां पे, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। ठाकुर जी बड़ा समझाते हैं नरसिंह जी को। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि हमारी गाड़ी टूटी हुई है, बैल हमारे बूढ़े हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, अब तुम चलोगे कैसे? तो क्या कहते हैं ठाकुर जी, जोड़े ऊपर बैठे हाथ स्यू में नारा, जोड़े ऊपर बैठे हाथ स्यू में नारा, थे कर स्यो आराम दाब स्यू पगधारा, घड़ी 4 के तड़के थाने दे जाऊं अंजार, थाने में पहुंचा दू अंजार, गाड़ी में बैठा रे बाबा जानो है नगर अंजार। जब नरसिंह जी कहते बैठेगा कहाँ, तो ठाकुर जी कहते चिंता मत करो, तुम्हारे बीच में नहीं बैठूंगा, ये जो बैलगाड़ी के बीच में जो लकड़ लगे होते हैं, जो काठ के जो लकड़ लगे होते हैं बैलों के ऊपर, वहां पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारी जगह भी नहीं घेरूंगा, और तो और आप सब आराम करना, और नरसिंह जी मैं तुम्हारे पांव भी दबाऊंगा, और सुबह 4 बजे घड़ी 4 कह तड़के थन पहुंचा देऊ अंजार, थन पहुंचा देऊ अंजार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। अर्थात सुबह 4 बजे तड़के तड़के आपको अंजार नगर पहुंचा दूंगा, इतना जल्दी बैल चलाऊंगा मैं, बहुत अच्छा ड्राइवर हूं।
भगवान कहते हैं। अब नरसिंह जी मेहता कहते हैं ठीक है भैया, तेरी एक काम कर, अगर साथ में चलना है ना तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी के टायर बार बार निकलते हैं और तेरे पास सामान है और तू है भी तरखाड़, है भी तू खाती कारीगर भी है, तो पहले तुम्हारी गाड़ी ठीक कर, ये गाड़ी ठीक कर। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हारे इन बैलों को ठीक कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। और भगवान ने जैसे ही दोनों बैलों के ऊपर से हाथ घुमाया कि मरे हुए बैल तुरंत युवा अवस्था में हो गए, जवान हो गए, तगड़े हो गए। और गाड़ी को जैसे ही हाथ लगाया सारी गाड़ी एकदम चकाचक नई बन गई। इतनी कृपा की भगवान ने। अब क्या कहते हैं, टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। अब वो आज टूटी हुई गाड़ी थी, उसको भगवान ने हवाई जहाज बना दिया, प्लेन बना दिया, इतना सुंदर बना दिया। अब गाड़ी ठीक कर दी। अब नरसिंह जी कहते हैं भाई तुम बैठ जाओ। तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा, बैल ठीक करा लिया, गाड़ी भी ठीक करा ली, अपना सारा काम करवा लिया, मुझे ड्राइवर बना रहे हो, लेकिन भैया नरसिंह जी ये काम बताऊं, इस काम का पैसा लगे, इस काम का दिहाड़ी लगेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। अब तो नरसिंह जी हंसने लगे कि वही तरखान है मिस्त्री, हमारे पास देने लेने को कुछ नहीं है, पैसे तो है ही नहीं, हमारे पास तो तंबूरे हैं, ये मर्दंग है, ताल है, छेड़े हैं, मंजीरे हैं, माड़ा है, धन नहीं है हमारे पास। और अगर ऐसा धन लेना था तो पहले बोलता, हमें क्या जरूरत थी ठीक करवाने की। अब ठाकुर जी कहते हैं मेरी बात तो सुन लो भैया, मुझे धन के बदले में धन नहीं चाहिए, काम के बदले में मुझे तो भगवान का भजन चाहिए। जब मैं तुम्हारे साथ बैठा रहूं और मैं गाड़ी चलाऊं तो मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा और तुम मुझे सुंदर सुंदर भगवान के भजन सुनाना, मुझे भगवान के भजन सुनाना, बस यही मेरी मजदूरी मिस्त्री की है। ठाकुर जी की बात सुनकर के नरसिंह जी हंसने लगे। अरे भाई भजन तो जितना मर्जी सुन ला है। तो कहते टूटेड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, सूर्या सगला पीठ थपेड़े जीव तो रे मुटियार, अरे तू तो जीव तो रे मुटियार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगेर अजार। अर्थात भगवान गाड़ी चला रहे हैं, नरसिंह जी भजन सुना रहे हैं, और जितने सूरदास हैं, जितने भी सूर्या हैं, वो सब के सब भगवान की पीठ में थपथपी मार रहे हैं और वाह भी जीव तो रे मुटियार, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, सारे आशीर्वाद दे रहे भगवान को कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी गाड़ी को विमान बना दिया। कि घनी दूर से दौड़ो थारी गाडो ले रे लार, अरे तारी गाडू ली रे लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगेर अजार। अब जैसे ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे तड़के के समय ब्रह्म मुहूर्त में नरसिंह जी अंजान नगर पहुंच गए। जैसे ही अंजारगढ़ पहुंचे ठाकुर जी नीचे उतर गए और नरसिंह जी से हाथ जोड़ के कहने लगे कि भैया हमारा काम पूरा हुआ, अब तुम जानो तुम्हारी गाड़ी जाने, हम तो चले अपने काम को। अब नरसिंह जी कहते क्यों भाई, वहां तो तुम बोल रहे थे कि मैं कुछ जाके कूड़ पावलो थाली में गालूंगा, अब तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं। वहां तो तुम बोल रहे थे कि नरसिंह जी मेहता मैं नानी बाई को भात देखूंगा, और अब तुम जा रहे हो। लेकिन ठाकुर जी कहते बस हमारा काम था तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना, और तुम मंजिल तक पहुंच गए, अब हम जाते हैं। इतना कह करके ठाकुर जी वहां से चले गए। और इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विश्राम करते हैं, कल हम आगे की कथा श्रवण कराएंगे। जय जय श्री राम, बोलो सांवरिया सेठ की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो रणछोड़ भगवान की जय,
बोलो नरसिंह मेहता की जय, बोलो भक्तुर भगवान की